हेलो दोस्तों, आर्मन एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर 2024 के लिए, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड बोर्ड का मॉडल पेपर है, एमसीक्यू है, जो 50% एमसीक्यू आएगा, मतलब आने वाला है उसका है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं इसमें। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, आप लोग उसको देखिए और इन्जॉय कीजिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को इसको याद कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो ये है न्यूटन पर कूलम, है ना। इसका डी आंसर हो जाएगा। दूसरा है इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज। बोलता है कि अगर डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा जीरो होगा। हमेशा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, है ना। देखिए, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इसका मेन एक्सप्रेशन है W इज इक्वल टू एम ई वन माइनस कोस थीटा, ठीक। चौथा, 1 वोल्ट पर मीटर किसका इक्वेशन है? 1 वोल्ट पर इक्वेशन पर मीटर जो है ये 1 न्यूटन पर कूलम के बराबर है। ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दिया जाए तो उसको टॉर्क की तरह वो महसूस करेगा उसमें, है ना, टॉर्क की तरह। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये क्या होगा इसका? माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना। When dielectric slave is introduced between the plate of the parallel plate capacitor which remains connected to the batteries, then the charge on the batteries related to the earlier charges is। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर, है ना, मोर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इससे एक दो क्वेश्चन जरूर आगे, एक दो क्वेश्चन का बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है इसमें, है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल। अगर कोई यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल सेल है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा जीरो एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सेल, है ना। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, है ना। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज डिक्रीजेस, एट दैट पॉइंट इज डिक्रीजेस। Kirchhoff's first and second law for electrical circuit are। Kirchhoff's first and second law for electrical circuits क्या हो सकता है? ये हो सकता है Kirchhoff's का पहला लॉ बोलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा लॉ बोलता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। Why is the Wheatstone bridge more accurate than the other method of measuring the resistance? इसका मेन कारण होता है नल मेथड्स, है ना, नल मेथड्स, ठीक। The length of the conductor is half, its resistance will be half। अगर लेंथ हाफ है तो रेजिस्टेंस भी हाफ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसमें, है ना। ईएमएफ को हम लोग क्या चीज से मेजर करते हैं? ईएमएफ को हम जूल पर कूलम से, जूल कूलम से मेजर करते हैं, जूल कूलम से, है ना। जूल कूलम से हम लोग मेजर करते हैं ईएमएफ को। पोटेंशियोमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन द वोल्टामीटर बिकॉज, क्यों? क्योंकि इस ये जो है ना ड्रॉ करता है जो हैवी करंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स सर्किट से, है ना, ड्रॉ करता है इसीलिए। 15 का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता? वो इलेक्ट्रोड सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। ये एंगल डिप क्या है मैग्नेटिक इक्वेटर पे? ये 0 डिग्री होता है ना, ये 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0 डिग्री। इसका राइट आंसर। द पैरेलल प्लेट, द पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो इसमें जब जब ये सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है ना इसमें, तो इसके बीच में अट्रैक्शन होता है, याद रखना, इसके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है ना। अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो इसका नन ऑफ दीज आंसर होगा। A charge q is moving in uniform magnetic field such that the velocity v is perpendicular to the b, then the force acting on the charge is।
देखो क्यू भी बी साइन थीटा होता है, अगर परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री मतलब इसका 1 हो जाता है वैल्यू, राइट आंसर हो जाएगा क्यू बी बी, आंसर हो जाएगा क्या, बी। ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ द लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन में क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों जाता है, तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस क्यूई, तो क्यूई जिसमें है वही वाला तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बी सी, है ना, राइट आंसर हो जाएगा सी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द बार मैग्नेट इज, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। ठीक है। 22 नंबर, पोलैरिटीज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय द लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ द्वारा पाया जाता है। ठीक है। Which of the following is the correct arrangement of electromagnetic wave in increasing order of their frequency? तो ये होता है आपका रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे और गामा रेज। ठीक है, ये होता है। द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू इनर्शिया, याद रखना रोल ऑफ इंडक्टेंस जो होता है वो इनर्शिया के बराबर होता है ना। 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एग्जिबिट द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, ऑब्वियस है प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो होता है वही होता है ना। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या स्टेट्स करता है, ये ड्यूअल नेचर को स्टेट करता है ना। पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूफ, क्या प्रूफ करता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, कि ये लाइट जो है ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, लाइट जो होता है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होता है ना, ये प्रूफ करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ऑप्टिकल फाइबर्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर के लिए यूज होता है। दो लेंस हैविंग द पावर +6d -4d आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 6 + 6 -4d, ये +2d हो जाएगा। ठीक है ना। What percentage of the radioactive substance is left after 5 half lives? 3.125. Which of the following is not the universal gate? और एंड दोनों ही यूनिवर्सल गेट नहीं है, ये दोनों है। ठीक है, इसमें दोनों आंसर हो सकता है। What happens to the resistance of semiconductor on heating? जब इसको गर्म किया जाता है तो इसका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करता है, याद रखना सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है। इन ए सेमीकंडक्टर, है ना, इन ए सेमीकंडक्टर व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी इम्प्लाइड इज नॉर्मली इन द रेंज ऑफ 30 से 30 मेगा हर्ट्ज तक, 300 मेगा हर्ट्ज तक। ठीक है ना। विच मिरर इज रियल फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर जो है वो रियल फोकस है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 तो एमसीक्यू था, है ना, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले बोर्ड एग्जाम में, है ना। हम लोग इस तरह से 2-3 मॉडल और लाएंगे, जो मॉडल अभी रिलीज हुआ है सब, है ना, तो उसको आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत फायदा करेगा, उससे क्वेश्चन आता ही है, पास हो जाइएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।